दोस्तों, आज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की, कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आज जो हमें हिमालय दिखाई देता है कि पहले भी ऐसा शुरुआत से है अथवा बाद में बना, और बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की कि इंडिया के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और रीजन भी बताना। 225 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया एक आइलैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया के पास में सिचुएटेड था। उसके बाद कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, ऐसा माना जाता है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से इसने नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और जब इसने मूवमेंट स्टार्ट किया तो अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि इसने मूवमेंट स्टार्ट किया तो कितनी गति के साथ और कितने टाइम में ये यहां तक आया जहां पर आज स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो गति थी वो मात्र 9 से 16 सेंटीमीटर के बीच में थी पर ईयर। 9 से 16 सेंटीमीटर पर ईयर के बीच में थी। और कहने का मतलब है इतनी कम गति के साथ मूवमेंट स्टार्ट किया और मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग गए, जो आज हमारा प्यारा भारत यहां है। लेकिन जब ये आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इसकी गति धीमी पड़ गई। तो सिंपल सा नियम है, फिजिक्स में भी आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, कोलाइजन पढ़ा होगा, तो उसके बाद गति कम हो जाती है। तो अब जो वर्तमान गति है तो वो है 1 सेंटीमीटर पर ईयर। यानी कि अभी भी ये इंडियन प्लेट मूव कर रही है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, और इसका प्रूफ है हिमालय की हाइट का बढ़ना, क्योंकि हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है। चलो अब कुछ चित्र के माध्यम से इन चीजों को हम समझ लेते हैं। ये देखिए, आपको नीचे इंडियन प्लेट दिख रही होगी, ये इंडियन प्लेट है, और ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट है, और बीच में ये आपका टिथिस सी है। अब ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जब मूव करना स्टार्ट करती है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो स्टिल है। तो इसके बीच में टिथिस सी है, और इंडियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी रिवर्स टिथिस सी में गिरती थी, और टिथिस सी में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या थे, सेडिमेंट्स थे। और ये सेडिमेंट्स वहां पर एकत्रित होने लगे, इकट्ठा होने लगे, डिपॉजिट होने लगे। और जब ये टकराई, एक सिंपल समझ के देखो आप खुद, जब कोई दो चीज एक दूसरे की तरफ गति कर रही हो, या उनमें से एक दूसरे की तरफ गति कर रही हो, और उनके बीच में यदि कुछ हो तो निश्चित रूप से उस पर दबाव पड़ेगा। और यदि वो पार्टिकल्स लूज हैं, सेडिमेंट्स लूज ही होते हैं, और जब वो पार्टिकल्स लूज हैं तो डेफिनेटली वो जहां स्पेस मिलेगा उस तरफ गति करेंगे, और इनके बीच में जो स्पेस था उसको देखते हुए वो ऊपर को गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और फोल्डिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। देखते हैं किस तरीके से फोल्डिंग्स हुई। ये आपको दिख रहा होगा, जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और यूरेशियन प्लेट स्टिल है, और बीच में आपको ये हिमालय दिख रहा होगा। इस तरीके से ये सेडिमेंट्स हैं, ऊपर की तरफ जब मूव करना स्टार्ट किए तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट लेयर्स बनी, और इस तरीके से आपकी डिफरेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं। काराकोरम रेंज देखने को मिलती है, धौलाधार रेंज देखने को मिलती है, शिवालिक रेंज देखने को मिलती है। इस तरीके से आपको हिमालय में डिफरेंट रेंजेस देखने को मिलती है। किसकी वजह से देखने को मिलती है? इसी फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड में सभी का अलग अलग फॉर्मेशन हुआ है, और सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए हैं। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि जब स्टार्टिंग में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब हिमालय यहां पर नहीं था, यहां तक कि इंडिया भी यहां पर नहीं था, और ये गति आज भी कंटिन्यू है। अब आगे समझते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ था।
ये आपको दिख रही होगी, ये जो प्लेट है ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट सबडक्ट कर गई। सबडक्ट का मतलब होता है वो नीचे की तरफ चली गई और ये ऊपर की तरफ रही यूरेशियन प्लेट। जब ये सबडक्ट करी, देखो सबडक्शन के टाइम पे पहले ये टकराई एक दूसरे से, जब ये टकराई तो इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हो गया और फिर धीरे धीरे सबडक्शन स्टार्ट हुआ। सबडक्शन आज भी हो रहा है। और ये जब सबडक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर यहां पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है और एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इस एस्थेनोस्फीयर में हॉट स्पॉट जोन बन गया। हॉट स्पॉट जोन वो जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैग्मा इकट्ठा होता है, मैग्मा होता है। तो ये हॉट स्पॉट जोन होने की वजह से यहां से करंट्स, कन्वेक्शनल करंट्स, इनको कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स। और ये कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं और यहां पर मैग्मा बाहर की तरफ आने लगता है और इस तरीके से ये तो हिमालय बन गया था और यहां पर तिब्बतन प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। यहां पर तिब्बत का प्लेट्यू फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये नीचे की तरफ। तो ये क्या है? ये पहले आपका ये गंगा का मैदान है। ये गंगा का मैदान है। गंगा यमुना जो भी नदियां आती हैं यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे करती गई। फिर हिमालय पे ग्लेशियर बना बिकॉज ऑफ दैट हाइट। तो बहुत ज्यादा हाइट होने की वजह से तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इससे यहाँ पर आइस का फॉर्मेशन हुआ। तो आइस मेल्ट हुई फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और फिर वो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हुई और डिफरेंट ग्लेशियर्स बने। आपको मालूम होगा कि हिमालय में हजारों ग्लेशियर हैं और वो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो पानी नीचे की तरफ बहा। जहां पर भी उसको ढलान मिली तो वो ढलान इस साइड थी और यहां पर सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए और आज दुनिया के बहुत सारे उपजाऊ मैदानों में से एक गंगा यमुना का मैदान यहीं पर फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और इस तरीके से तिब्बतन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबडक्शन जोन क्या होता है, हॉटस्पॉट जोन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।